जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं न कहीं आप अपनी अंग्रेजी कक्षा का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज आपका अब यहाँ इंतज़ार ख़त्म होता है। और प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता चुका हूँ। और आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊँगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए और आपका पूरा फोकस क्लास में ही रहना चाहिए। और आज का क्लास आपका बहुत ही शानदार होगा और आप पूरी तरह क्लास में कंसंट्रेट हो जाइए, तभी बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो आइए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट में, वर्तमान में काम पूरा हो चुका है। वर्तमान काल में ही काम पूरा हो चुका है, इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो बच्चों, इसके बारे में दो लाइन जान लीजिए। दिस टेंस shows that the particular action has done. This tense shows that the particular action has done. यह टेंस हमें बताता है कि वर्तमान काल में एक्शन लिया जा चुका है, अर्थात कार्य हो चुका है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसकी पहचान, हर टेंस की कुछ न कुछ पहचान होती है। हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है? इसलिए इसकी पहचान पर विचार कर लेना जरूरी है। इसके पहचान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, इस टेंस की पहचान है चुका है, वर्ब प्लस चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ,
तो था या है, ई है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, आ है, ई है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के साथ भी प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, आ है, ई है, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल को ही हम फॉलो करेंगे। अर्थात पूर्ण वर्तमान काल का जो रूल होगा, मेकिंग रूल होगा, उसी का यहाँ अनुसरण हम करेंगे। ये है बच्चों इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब आइए इसका मेकिंग रूल बनाने का नियम क्या है, कैसे बनाते हैं। तो बच्चों पहले जैसा कि आप जान चुके हैं किसी भी टेंस को हम 4 प्रकार से बनाते हैं। एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जिसमें WH क्वेश्चनवाचक वर्ड भी शामिल है। तो इस प्रकार से आइए हम इसके मेकिंग रूल क्या है और कैसे बनाते हैं उसके बारे में आगे सीखते हैं। आपका इतना यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ तक मतलब उतना आ रहा है, बोर्ड आ रहा है तो ज़्यादा नीचे नहीं बचाएंगे। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल का मेकिंग रूल हम 4 प्रकार से एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के अंतर्गत देखेंगे। एसर्टिव में सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैव आबली हैज, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। नेगेटिव के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड, ये निगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत एच भी हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस आवश्यकता अनुसार नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव निगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल, इसमें WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल के अंतर्गत WH क्वेश्चन वर्ड प्लस एच भी हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट आवश्यकता अनुसार नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ये बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी WH क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया एच भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के मेकिंग रूल हुए। कैसे हम सेंटेंस को इन चारों सेंटेंसों के अंतर्गत कैसे हम ट्रांसलेशन को सेंटेंस को बनाएंगे। तो बच्चों आइए एक दो चार उदाहरण ले करके इसको स्पष्ट करते हैं कि कैसे हम इन चारों सेंटेंसों के अंतर्गत वाक्य बनाते हैं। तो बच्चों आइए कुछ उदाहरण ले करके इसको और क्लियरिफाई और स्पष्ट किया जाए। मैंने ताजमहल देखा है। मैंने ताजमहल देखा है। आप देखिए इस सेंटेंस के अंतर में आ देखा, आ के बाद हैं हूँ हो यानी हैं देखा है आ गया, आ के बाद
हाय आ गया। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यह सेंटेंस, दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह पूर्ण वर्तमान काल का ही वाक्य है। अब पहचान से भी स्पष्ट हो गया कि भी प्लस हैव, है, हैं, हूँ, हो, चुका है, चुकी है इत्यादि आता है, और है, हैं, हूँ, हो आता है। तो ये देखिए आ प्लस है, आ प्लस हैं, देखा है, आ गया यहाँ पर, और उसके बाद है आ गया। तो मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा है, या मैं ताजमहल देख चुका हूं। सेंस एक ही है, मैंने ताजमहल देखा है या मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो यह बच्चों आपका एक उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं। यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं तुमसे नहीं मिला हूं, मैं तुमसे नहीं मिला हूं। मैं तुमसे नहीं मिला हूं। आ गया, मिला हूं आ गया, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य स्पष्ट हो गया। अब इसको बनाते हैं। आई हैव नॉट मेट टू यू, मैं तुमसे नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट टू यू, मैं तुमसे नहीं मिला हूं। एक दो और उदाहरण लेकर के इसको और स्पष्ट करते हैं। क्या तुम कभी पटना गए हो? क्या तुम कभी पटना गए हो? क्या तुम कभी पटना गए हो? यहां देखिए, ये आ गया और हो आ गया। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्लियर हो गया। हैव यू एवर गॉन टू पटना? हैव यू एवर गॉन टू पटना? आइए एक और उदाहरण लेते हैं। तुमने इस काम को क्यों नहीं, तुमने इस काम को क्यों नहीं किया?
है, किए हो, तो बच्चों आ है और वाक्य के अंत में हो आ गया, आ के बाद हो आ गया, तो यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। इसकी पहचान से स्पष्ट हो जा रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही है और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल रेगुलेशन नियम के अंतर्गत ही बनाएंगे। Why have you not done this work? This work Why have you not done this work? तो देखिए बच्चों, इसमें WH क्वेश्चन वाचक वर्ड भी आ गया और निगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी आ गया। तो यह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एक अच्छा उदाहरण हो गया। Why have you not done this work? तुमने इस काम को क्यों नहीं किया है। बच्चों, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और इसका यह मेकिंग रूल है। आई होप आप लोगों को बात अच्छी तरह अब समझ में आ गई होगी, अब तो क्लियर हो गया होगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसके अलावा भी और कोई उदाहरण देने की ज़रूरत है, फिर भी एक दो और उदाहरण दे करके इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। हाँ, आइए बच्चों, इसको एक दो और उदाहरण से समझते हैं। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? Have you ever seen the God? God. Have you ever seen the God? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? दूसरा उदाहरण और लेते हैं बच्चों। तुमने मुझे कोई किताब नहीं दी है। तुमने मुझे कोई किताब नहीं दी है। You have not
given any book to me. You have not given any book to me. तुमने मुझे कोई किताब नहीं दी है। तो आई होप बच्चों इन तमाम उदाहरणों से अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, और मेकिंग रूल को आपने अच्छी तरह समझ ही लिया। तो बच्चों अब इसके बाद एक चीज़ और इसके अंतर्गत हमको सीखना है कि बिना हिंदी किए हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। तो आइए आगे इसके बारे में भी हम सीखते हैं। अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड जैसे जस्ट नाउ, एट, as it, so far, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आता है, रिसेंटली, लेटली, इनमें से कोई भी वर्ड अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड जैसे जस्ट नाउ, एट, एज एट, सो फॉर, रिसेंटली, लेटली, अगर कोई भी वर्ड इनमें से आता है, जस्ट नाउ, एट, एज एट, सो फॉर, रिसेंटली, लेटली, इन शब्दों में से कोई भी अगर शब्द आता है तो उसका बिना हिंदी किए हम कैसे पहचान लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी शब्द अगर इंग्लिश सेंटेंस के अंत में आता है तो हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है और इसका मेकिंग रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार ही होगा। अर्थात यहाँ हैव, हैज प्लस V3 का ही प्रयोग होगा। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप उसको हिंदी में ले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद से फिर जो है सो आप समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, फिर उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेथड, रूल, फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे, फिर बनाएंगे। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना कि इंग्लिश सेंटेंस में अगर कहीं भी जस्ट नाउ, एट, एज एट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा और उसको हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार ही, यानी हैव हैज V3 के नियम के अनुसार ही बनाएंगे। आइए इसका एक दो उदाहरण लेते हैं। एक सेकंड। यू डैश डैश ए मूवी रिसेंटली। अब यहाँ देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हैव वॉच्ड, हैज वॉच्ड, हैज watching, is watching। तो बच्चों देखिए, इसमें रिसेंटली शब्द जो है सो लास्ट में इंग्लिश सेंटेंस के अंत में आ गया है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, एट, एज एट, इस प्रकार के अगर इंग्लिश सेंटेंस के अंत में कोई वर्ड आते हैं तो वहाँ हम यह समझ जाएंगे कि कन्फर्म हो लेंगे कि नहीं, यह सेंटेंस, दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and you have to apply their present perfect rule. You have to make any sentence there according to present perfect rule. तो देखिए यहाँ पर है recently और देखिए you, तो यहाँ पर you have watched होगा, you have watched a movie recently। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को इन अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में जो शब्द होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम बिना हिंदी किए हुए बनाते हैं। तो बच्चों, आई होप की बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और लेते हैं, क्योंकि एक उदाहरण से आपका को संतुष्टि पूर्ण रूपेण शायद न हो सके, इसलिए एक उदाहरण और लेते हैं। ही में एज एट, ही डैश डैश में एज एट, हैज not talked to, have not talked to, has talked to, have talked to। He dash dash me as yet। as yet का मतलब हो गया अब तक। has not talked to, have not talked, have not talked to, has talked to, have talked to। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है बच्चों। तो यहाँ जाहिर है कि यह थर्ड पर्सन है, तो इसके हिसाब से आपको होगा ये वाला सेंटेंस आपको यहाँ सूटेबल बैठ रहा है। ही हैज नॉट talked
to me as it. He has not talked to me as it. उसने अभी तक मुझसे बात नहीं किया। उसने अभी तक मुझसे बात नहीं किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस बच्चों, जब हिंदी इंग्लिश सेंटेंस के अंत में इस प्रकार के वर्ड जब आते हैं तो हम इसको बिना हिंदी किए इस प्रकार से बनाते हैं। तो आई होप बच्चों बात आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ऐसे सेंटेंस के अंत में साथ में हैज, हैव, हैज नॉट, हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों कुछ आपको टास्क देते हैं जिसे आप करके रिवीजन करके आएंगे। मैं आम खा चुका हूँ। वह दिल्ली वह अब तक दिल्ली नहीं गया है, नहीं गया है। उसने मेरी पुस्तक चुरा लिया है। क्या उसने कभी तुम्हारी मदद की है? की है। वह पटना क्यों नहीं गया है? वह पटना क्यों नहीं गया है? तो बच्चों ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको अगर आप ये सब कुछ सेंटेंस हैं जिसको अगर आप स्वयं से बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने आई होप अच्छी तरह अब तक समझ लिया है और इसका रूल रेगुलेशन पहचान सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का यह क्लास यहीं समाप्त होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कम टू एंड। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ समाप्त होता है और मिलते हैं बच्चों कल के क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए।
जय हिंद।